देखिए, आधा दिन पूरी खबर की शुरुआत करते हैं प्रदेश की राशन व्यवस्था से जुड़ी बड़ी खबर के साथ। आपको बता रहे हैं कि जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश के 78,000 से ज्यादा उचित दर विक्रेताओं यानी कोटेदारों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कोटेदारों की कमीशन यानी कि लाभांश को 90 रुपए प्रति कुंटल से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंटल कर दिया है। यानी कोटेदारों की कमीशन में अब सीधे 35 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी दर्ज होगी। सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बीच इस फैसले से कोटेदारों को आर्थिक संबल मिलेगा। इसके लिए वार्षिक लाभांश बजट में भी जरूरी बढ़ोतरी की गई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह करीब 9:30 पर सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पॉस आधारित उचित दर विक्रेता फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ भी कर दिया है। नई व्यवस्थाओं में गोदामों से राशन सीधे कोटेदारों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की गई है। इससे राशन आपूर्ति में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जोर रहेगा। साथ ही ई पॉस मशीन के जरिए कोटेदार डिजिटल फीडबैक दर्ज कर सकेंगे। सरकार का साफ तौर पर दावा है कि इससे घटतौली और कालाबाजारी जैसी तमाम शिकायतों पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी और पात्र लाभार्थियों तक उनका पूरा राशन समय पर पहुंचाने की व्यवस्था भी यहां पर मजबूत होगी। और बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो कहा जा सकता है जो मिलावटखोर हैं उन पर नकेल कसा गया, क्योंकि त्योहार आ रहा है और त्योहार में अक्सर होता है कि जो मिलावट करने वाले लोग हैं वो चौकन्ने हो जाते हैं, वो ज्यादा मिलावट करते हैं और शायद इसीलिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक बड़ा शिकंजा कसा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, एक बार सुनते हैं। यानी दुनिया के अंदर शासन की अन्न योजना का जो सबसे बड़ी योजना है दुनिया की, उसमें शासन और जनता जनार्दन के बीच में सेतु का काम अगर कोई करता है तो वह उचित विक्रेता, उचित मूल्य विक्रेता से जुड़े हुए आप सभी फेयर प्राइस शॉप के संचालक करते हैं। ये जो परिवर्तन आया है, ओवरऑल परसेप्शन बदला है यूपी के बारे में। आज मैं कह सकता हूं, दावे के साथ कह सकता हूं, 17 के पहले जो लोग उत्तर प्रदेश से दूरी बनाते थे, आज अगर आप इन 9 साढ़े 9 वर्षों के अंदर देश के अंदर किसी कोने में जाएंगे, दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे, यूपी का नाम लेंगे, उत्तर प्रदेश का नाम लेंगे, जो दूरी बनाते थे वे 10 कदम आगे आकर के आपको गले मिलना चाहेंगे। तो परसेप्शन बदला है, तस्वीर बदली है पूजा। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि 2017 से पहले जो कोटेदार थे, जो राशन की दुकानें थी ना, वहां बड़ी अनियमितता होती थी, बड़ा भ्रष्टाचार होता था। लेकिन अब जिस तरीके से ई पॉस मशीन आई है, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन किया गया है, एक बड़ा बदलाव है पूजा। अब देखिए, कोटेदारों की कमीशन में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है, संतोष, अगर हम देख लें बाकी राज्यों में इस तरह का जो कमीशन है वो इतने बड़े स्तर पर तय नहीं हुआ है। आबादी के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। कोटेदारों का कमीशन 90 से बढ़ाकर 125 रुपए प्रति कुंटल किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें कि कमीशन में 35 रुपए प्रति कुंटल की सीधे बढ़ोतरी की जा रही है। ये कोटेदारों को लेकर जो राशन विक्रेता है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। प्रदेश के 78,000 से ज्यादा जो उचित दर विक्रेताओं को लाभ इसे सीधे तौर पर मिलेगा, जो कि 15 करोड़ जो लोग हैं उन्हें संतोष राशन जो है वो वितरित करते हैं। सरकार ने वार्षिक लाभांश बजट में भी आवश्यक बढ़ोतरी की है। इसके अलावा 3 जो बड़े बदलाव हैं वो इस फैसले में देखने को मिल रहे हैं। सिंगल स्टेज डोर स्टेप डिलीवरी के तहत ई पॉस आधारित फीडबैक प्रणाली का शुभारंभ हुआ है। वो अपनी समस्या रख सकते हैं संतोष। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो राशन है वो यहाँ पर सीधे जो कोटेदार है उन तक पहुंचाया जाएगा, जो कि अब से पहले ये व्यवस्था देखने को नहीं मिल रही थी। और जिस तरह से जानकारी सामने, बाकी राज्यों में अभी तक ये जो व्यवस्था है उपलब्ध रही है। ई पॉस मशीनों के जरिए कोटेदार डिजिटल फीडबैक दर्ज भी कर सकेंगे और त्वरित जो उनका समाधान है वो भी देखने को मिलेगा। नई व्यवस्था में राशन वितरण में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर जो जोर है वो भी दिया जा रहा है। बिल्कुल आपने सही कहा, फोकस हो कि जो पीडीएस सिस्टम उसमें पारदर्शिता रहे, जवाबदेही रहे। जो कोटेदार है अगर उनका कहा जा सकता है उनका रुपया बढ़ाया गया, पैसा बढ़ाया गया है, तो पारदर्शिता और बढ़ जाएगी। हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह जुड़े। विकास, अगर मीडिया आवाज पहुंच रही तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए साफ कहा कि 2017 से पहले जो राशन की दुकानें थी, जो कोटेदार हुआ करते थे, उन्हें बड़े सवालों के बड़े कहा जा सकता है कि ऐसी नजरों से देखा जाता था कि वो भ्रष्टाचार करेंगे, निमित्ता करेंगे। लेकिन एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं संतोष साहब की जो कोटेदार शब्द था
ये माना जाता था कि राशन वितरण प्रणाली में वो गड़बड़ी करता ही करता है, वो उसका अधिकार ही अधिकार है। और लेकिन अब जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर कर वहाँ पर हमने देखा कि कितने अपात्र लोग थे, उन सबके नाम हटे हैं राशन कार्ड से, और उसके बाद अब सिर्फ पात्र लोगों के नाम रह गए हैं। ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना फर्जीवाड़ा पिछली सरकारों में चलता आ रहा था राशन वितरण प्रणाली में। लेकिन अब आज एक और खास दिन था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में, जब इनका कमीशन जो वितरक है बढ़ाया गया। 35 रुपये कमीशन बढ़ाया गया है, जिसमें 10 रुपये केंद्र सरकार की तरफ से और 25 रुपये राज्य सरकार की तरफ से बढ़ाया गया है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें एक और आश्वासन भी दिया है कि प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार से अपील की है कि 25 रुपये अभी और बढ़ाए जाएं इन वितरकों के लिए, कमीशन के लिए। तो बड़ी चीज है। इसके साथ साथ एक बड़ी चीज उन्होंने कही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि ये जो राशन वितरक है, अन्नपूर्णा भवन जो संचालन वहां पर करते हैं, वहां पर वो अतिरिक्त सामान बेच सकते हैं। जो गेहूं चावल दिया जाता है, इसके साथ साथ 39 सामान, बस उनमें नशीली चीजें ना हो, कोई ज्वलनशील चीज ना रखी जाए। तो इसका मतलब ये होगा कि वो स्थानीय स्तर पर एक अच्छी दुकान भी अपने लिए हो जाएगी उनकी, जिससे कि उनको अतिरिक्त आय उसी सेंटर से मिल जाएगी। साथ साथ जो गोदाम है, जो है 10,000 से ज्यादा गोदाम बनाए जा चुके हैं, अन्नपूर्णा भवन बनाए गए हैं, तो उनमें खासतौर से वेयर हाउस के रूप में उसका प्रयोग कर सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा ये उनकी तरफ से बड़ी सौगातें हैं जो लोग इस काम को करते हैं। यहाँ पर जब किए गए हैं, अन्य योजना भी बड़ी व्यापक योजना है और अब इससे और भी जोर दिया जा रहा है क्योंकि कोटेदारों को बड़ा फायदा दिया जा रहा है। विकास, यही सवाल है कि अन्न जो है अब तमाम जो लोग हैं उन तक सही और सही तरीके से पहुंचेगा। देखिए, इसकी व्यवस्था तो कर दी गई थी जब पॉस मशीन का प्रयोग किया गया था। आपके फिंगरप्रिंट अथवा आपके इसके द्वारा, आंखों के द्वारा ही आपका सत्यापन किया गया है। तो सत्यापन के साथ ही सारे गलत नाम हट गए थे। और इसके बाद एक और बड़ी व्यवस्था की गई थी केंद्र सरकार के द्वारा। हमने देखा था कोविड काल के दौरान कि अगर व्यक्ति कहीं भी कार्ड बना हो, कहीं भी रह रहा हो, तो उसको उस जगह वो अपने कोटे का राशन ले सकता है। ये बड़े बदलाव किए गए थे, तमाम बड़े बदलाव किए गए थे। तो जो बात थी पारदर्शिता की, कि पहले जो कोटेदार होते थे वो जो अनाज होता था उसको स्वयं लेने जाते थे, लेकिन अब गाड़ी चली है, बाकायदा उसकी सूचना गाड़ी चलने से पहले कोटेदार को मिल जाती है कि गाड़ी अब आपकी निकल रही है, कितने घंटों में पहुंच रही है, सीधे दुकान तक पहुंचती है। उसके बाद जो वितरण किया जाता है वहां पर वो भी सत्यापन कराकर किया जाता है। और साथ साथ एक बड़ी चीज की गई है जो मानवीय पहलू जिसे कहें, कि जो वृद्ध जन है, जो दिव्यांग हैं, जो नेत्रहीन हैं, उनको स्वयं राशन की दुकान तक आने की जरूरत नहीं होगी। उनको उनके जो कोटे का राशन उनके घर तक पहुंचाया जाएगा। ये बड़ी चीज है उन वृद्ध लोगों के लिए, जो दिव्यांग है उनके लिए। तो एक सामाजिक मानवीय बड़ा पहलू है ये। बिल्कुल आपने सही कहा विकास। और जो बड़े बदलाव है, आपने सही कहा कि 39 नए सामान बेच सकता है। गेहूं चावल के साथ साथ वो 39 अगर नए सामान वो अपनी दुकान में, अपने शॉप में रख सकता है, तो आप समझिए कि कितना सशक्त किया जा रहा है जो कोटेदार है। कोटेदार के परिवारों का कम से कम अब 12 घंटे तो दुकान खुली रहेगी। ऐसे एक समय निर्धारित रहता था कि इस दिन राशन बटेगा, इस दिन गेहूं मिलेंगे, इस दिन चावल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास।